नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर के बारे में। इस वीडियो में हम इसका फीचर, वायरिंग का सही मेथड और कॉमन जो मिस्टेक होती है उस कॉमन मिस्टेक को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, आज मैं इसको कंप्लीट बताने वाला हूं। और इस वीडियो में हम इसका लाइव वायरिंग करके हम ट्रायल भी करने वाले हैं। तो मैं वायरिंग स्टार्ट करूं उससे पहले हम सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर क्या होता है। फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर एक ऐसा मोटर कंट्रोल का सर्किट है जो हमारे 3 फेज मोटर को दोनों डायरेक्शन यानी फॉरवर्ड और रिवर्स में ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज इंडस्ट्री में, कन्वेयर बेल्ट में, क्रेन में या फिर लिफ्ट में आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। यह स्टार्टर मोटर की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर यानी कॉन्टैक्टर, एक कॉन्टैक्टर फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, एक कॉन्टैक्टर रिवर्स डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। और साथ साथ में OLR भी यूज किया जाता है। जब मोटर पे इससे कैपेसिटी से अधिक अगर इस पे लोड पड़ता है तो उस समय में मोटर अधिक करंट लेने लगती है और उस समय हमारी मोटर डैमेज ना हो जाए या फिर जल ना जाए, उस केस में हम क्या करेंगे, OLR का यूज करेंगे। साथ साथ में हमने एक MCB भी 4 पोल MCB का यूज किया है जो शॉर्ट सर्किट यानी दो वायरें आपस में शॉर्ट हो जाएं तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। ओवरऑल मैं चाहूं कि सर्किट पावर को ब्रेक करना चाहता हूं, कट करना चाहता हूं, तो मैं एज ए स्विच की तरह कैसे इस MCB को ऑफ करके मैं क्या कर सकता हूं, पावर को कट कर सकता हूं। तो इस तरीके से इन सारे कंपोनेंट का हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम इसकी वायरिंग करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पावर की वायरिंग करेंगे। मोटर को जब नीड पड़ेगी तब हम इसका यूज कर लेंगे। फिलहाल हम सबसे पहले इसके लिए पावर की वायरिंग करेंगे। पावर की वायरिंग के साथ साथ हम इसकी कंट्रोल की भी वायरिंग करेंगे और ये सब हमारे पास इस बुक में अवेलेबल है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पावर की वायरिंग कैसे करना है, इसके अकॉर्डिंग पावर की वायरिंग करेंगे। और पावर की वायरिंग के बाद मैं इसमें इसकी कंट्रोल की वायरिंग करूंगा। कंट्रोल की वायरिंग के साथ साथ आप चाहें तो फॉरवर्ड का इंडिकेशन, रिवर्स का इंडिकेशन, ऑफ इंडिकेशन और ट्रिप का भी इंडिकेशन, मीन्स यहाँ से इंडिकेटर को जला के अपने मोटर के स्टेटस को मॉनिटर कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें कैसे करना है हम यही सब यहाँ से वायरिंग करने वाले हैं। इस बुक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वायरिंग डायग्राम दिखाए गए हैं। अगर आपको ये बुक बाय करना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले इसकी वायरिंग करना हम शुरू करेंगे। तो वायरिंग शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पहले इसकी वायरिंग का कुछ पॉइंट समझा देता हूँ। आफ्टर दैट मैं इसकी वायरिंग करके आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे MCB है, RYB न्यूट्रल हमारे 4 पोल के MCB पा रही है और इसके आउटपुट से ही सेम टू सेम वायर ये मेरे पास जो फॉरवर्ड का है ये कॉन्टेक्टर, तो फॉरवर्ड के एक पॉइंट पे आ गया है पावर टर्मिनल पे और येलो वाली दूसरे पे और ये मेरे पास ब्लू वाली है थर्ड पॉइंट पे, यहाँ पे पावर आ गया है। सेम टू सेम यही वायरिंग हम रिवर्स वाले कॉन्टेक्टर के भी पावर टर्मिनल पे कनेक्ट करने वाले हैं, सेम टू सेम यही। और इसके बाद इसके डाउन साइड पे यानी हम आप देखोगे कि यहाँ पे रेड वायर आया बट यहाँ पे हमने एक ब्लू को इंटरचेंज कर दिया है। जब आपको डायरेक्शन चेंज करना होता है तो मोटर की किसी दो वायर को क्या करना होता है, ये मेरा मोटर है और मोटर के किसी दो वायरों को चेंज करना होता है। RYYB किसी भी दो वायर को चेंज करके हम मोटर की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। बट हमारे RLC के केस में ऐसे होता है, जब आप ड्राइव यूज करते हैं तो वहां पे ऐसे करने की जरूरत नहीं होती है। ड्राइव आपकी मोटर की डायरेक्शन खुद ब खुद चेंज कर देती है। तो देखेंगे कि यही मेरा वायरिंग डायग्राम है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनपुट हम कनेक्ट करते हैं। इनपुट के बाद ये मेरा कॉन्टेक्टर जो फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए है दोनों पे सेम सप्लाई देते हैं बिना वायर चेंज किए हुए। यानी रेड यहाँ के फर्स्ट टर्मिनल पे वही फर्स्ट वाले, यहाँ पे सेकंड पे येलो, सेकंड पे येलो और थर्ड पे ब्लू, थर्ड पे ब्लू। हम यही वायरिंग को फॉलो करने वाले हैं। तो चलिए मैं वायरिंग करना आपको सिखाता हूं कि वायरिंग कैसे करेंगे। आप शुरू से अंत तक इस पूरे वीडियो को देखिए। बहुत सारे कॉमन मिस्टेक हैं होते हैं ड्यूरिंग वायरिंग करने के दौरान, उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं ये मैं सारी चीज़ें कवर करने वाला हूं इस वीडियो में। अब इसकी ये देखेंगे कि मेरे पास ये MCB है,
RYB यहाँ तक आ चुका है। अब यहाँ से आउटपुट को इसके MCB की आउटपुट से वायर निकाल के मैं इस अपने कॉन्टेक्टर के पावर टर्मिनल यानी L1, L2 और L3 पे कनेक्ट करने वाला हूँ। सेम टू सेम यही पॉइंट यहाँ पे भी कनेक्ट करने वाला हूँ। इसके लिए मैंने पहले ही से कुछ वायरों को कनेक्ट कर लिया है सो डैट आपका टाइम को मैं क्या कर सकूँ, बचा सकूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम ऐसे कर लेते हैं और MCB के यहाँ पे पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं। फर्स्ट वाली वायर आप देखते जाइए कि मैं कैसे वायरिंग करता हूँ। सेम टू सेम आपको यही वायरिंग डायग्राम को फॉलो करना है। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। इसका फर्स्ट वाली पॉइंट इसके पावर टर्मिनल पे आपको कहाँ पे कनेक्ट करना है, ये इसका पावर का टर्मिनल है कॉन्ट्रैक्टर के, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। और इसी तरीके से पूरे वायरों को भी आपको क्या करना है दोस्तों, कनेक्ट करना है। मैंने कर दिया। और यही वायर सेम टू सेम जो MCB से रेड वाली वायर आया है इसके फर्स्ट पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया हूँ और इसके भी फर्स्ट पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ, बिना कोई भी वायर चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। सिंपल मैं वायरिंग को फॉलो कर रहा हूँ और आपको यही फॉलो करना है। एट दिन कॉन्ट्रैक्टर का आउटपुट पे मैं ये चेंज करने वाला हूँ। देखेंगे यहाँ से रेड वाली वायर मीन्स R फेज को मैंने कनेक्ट कर दिया है। R के बाद Y आता है तो Y के लिए मैंने एक और वायर लिया और इसी तरीके से इसको भी यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ जो येलो को रिप्रेजेंट करेगा। देखते जाइए वायरिंग इसकी बहुत ही ईजी है। और इसी तरीके से मैं सारे को कनेक्ट कर दूंगा, यानी ये वाली वायर कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। येलो पॉइंट पे यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और इसका एक पॉइंट मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, और मैं इसके एक पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब आपने R और Y को कनेक्ट कर लिया है। अब सिंपल R और Y के साथ साथ आपको क्या करना होगा, ब्लू वाले को भी कनेक्ट करना होगा। तो चलिए ब्लू वाला भी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। इस तरीके से दोस्तों आपने इसकी कंप्लीट पीछे की वायरिंग इधर का इनपुट साइड में कर दिया है, यानी MCB से आउटपुट को निकाला और सेम टू सेम वही वायर आपने L1, L2, L3, L1, L2, L3 पे कनेक्ट कर दिया है। अब बारी आती है इसके आउटपुट की, यानी यहां पे कैसे कनेक्शन करना है। यहां पे कनेक्शन करने से पहले चलिए मैं एक बार वायरिंग डायग्राम को भी दोबारा से आपको दिखाता हूं कि यहां पे कैसे करना है। यहां पे थोड़ा सा ट्रिक पॉइंट है, आप इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। यहां ऊपर तक की वायरिंग हमने सेम कर दिया है। यहां पे देखेंगे रेड वाला इस पॉइंट से निकलना चाहिए, लेकिन मैंने क्या किया है, यहां पे R को B से रिप्लेस कर दिया है, यानी यहाँ पे रेड वाली आउटपुट आती बट यहाँ पे मैंने ब्लू कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे एक ब्लू है और यहाँ पर ब्लू पे देखेंगे कि मैंने रेड को कनेक्ट कर दिया है, यानी दो फेज को चेंज कर दिया है किसी एक पॉइंट पे। यहाँ पे देखेंगे कि रेड रेड पे आ रहा है, येलो येलो पे आ रहा है, ये हमारे पास OLR पे, और यहाँ पे ब्लू ब्लू पे आ रहा है, ठीक है। बट ये वाला किसी जो मेरा रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर होगा ना, ये मेरा रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर, ये मेरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टर, तो ये जो रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर है ना, मैंने यहाँ पे R को B से रिप्लेस कर दिया है और B को मीन्स B R से। आप चाहे तो येलो और ब्लू को आपस में रिप्लेस कर सकते थे, किसी दो फेज को करना है तो मैंने R को B से, B को R से रिप्लेस कर दिया है। अब सिंपल यही काम आपको करना है। और ये कैसे करेंगे, आइए मैं आपको एक बार समझाता हूं इसको कि आप इसको इजीली कैसे कर लोगे। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 वायरों को लूपिंग कर लिया और ये मेरा OLR है। OLR के साथ साथ मुझे इन वायरों को भी क्या करना होगा दोस्तों, कनेक्ट करना होगा। ये रेड वाली वायर है, रेड को मैंने ब्लू से रिप्लेस कर देता हूं। क्या करता हूं, यहीं पे आपको मीन्स समझना है पॉइंटों को कि कैसे इसका यूज करना है। मैं यहाँ पे रेड को ब्लू से रिप्लेस कर देता हूं। ओके, और इस ब्लू को मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, ये जो मेरा ब्लू पॉइंट है इसी के साथ अटैच करने वाला हूं। बट यहां पे मुझे OLR को भी कनेक्ट करना है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे येलो को येलो से ही यहां पे एक वायर को कनेक्ट कर लेता हूं। मीन्स ये जितने भी हमारे पास आउटपुट की वायरें हैं मैं यहां पे कनेक्ट करके आपको दिखाता हूं। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे ब्लू वाले के सामने मैं एक रेड वायर को कनेक्ट करता हूं सो डैट ये फेज चेंज को रिप्रेजेंट कर पाए कि हाँ आपने फेज चेंज कर दिया है। ये वाली वायर यहाँ पे लगेगी
बट इससे पहले मुझे लगता है कि OLR को मैं लगा दूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसका यूज़ करना है। OLR को सिंपली लगाने के लिए यहाँ पे आप इसका एक नोब दिया रहता है, फंसा दो और इस तरीके से इसको इंसर्ट कर दो, तो ये मेरा OLR लग जाता है। बट OLR के साथ साथ मुझे ये वायरों को भी कनेक्ट करना इसी पॉइंट पे, तो मैं एक एक पॉइंट को समझाता हूँ। चलिए मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको, ओके, कि मैं कैसे करने वाला हूँ। ये जो ब्लू वाली वायर है ये इसके ब्लू के साथ, ये लास्ट में ब्लू के साथ कनेक्ट है ना, तो मैं इसके ब्लू के साथ यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, लगा देता हूँ और दोनों एक साथ ही कसता हूँ। ये वाला नोब कस देता हूँ ताकि OLR भी मेरा क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए दोस्तों। तो मैं ये वाला नोब एक बार कस लेने दीजिए ताकि मैं इसको स्टेबल कर दूँ। हो गया। अब येलो वाली वायर है ये बीच पे ही जाएगी, मीन्स ये हम चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ R और हमने क्या चेंज किया है, B चेंज किया है, यानी रेड और ब्लू। यहाँ पे जब भी 3 फेज की वायरिंग करेंगे टाइटली वायरिंग करेंगे, कितना टाइटली, ताकि स्पार्किंग ना हो, प्रॉपर कनेक्शन भी बना रहे। ओके। और ये जो रेड वाली वायर है, ये रेड वाली वायर को हम दोस्तों इसके यहाँ पे पॉइंट पे कनेक्ट करने वाले। रेड वाली वायर मीन्स यहाँ पे देखेंगे ब्लू वाले सेक्शन के सामने रेड कनेक्ट किया हूं और इसको मैं यहीं पे कनेक्ट करूंगा, सो डैट मैं क्या करूं, इसके फेस को चेंज करके दिखा पाऊं। और इसको मैं यहाँ पे टाइट कर देता हूं। ओके। और इस तरीके से मैंने क्या किया, इसकी वायरिंग कर दिया। अब इसके आउटपुट पे मोटर को कनेक्ट करने वाले हैं। चलिए मोटर को कैसे कनेक्ट करेंगे ये मैं पॉइंट आपको समझाता हूं। तो ये देखेंगे कि मोटर की हमारे पास ये जो मेरा मोटर है, अगर मैं अपना सेटअप दिखाऊं, ये मेरा देखोगे आप तो ये मेरा मोटर है, ये मोटर की वायर है और इस मोटर की वायर को अब किस पे कनेक्ट करना होगा, OLR पे। अब चलिए मैं इसको OLR पे कनेक्ट कर देता हूं। तो OLR पे देखेंगे ऊपर भी टर्मिनल्स दिया, नीचे भी दिया हुआ है। ऊपर टर्मिनल कंट्रोल के टर्मिनल होते हैं, नीचे टर्मिनल पावर के टर्मिनल्स होते हैं। तो ये फर्स्ट वाली रेड वाली वायर आपके फर्स्ट पॉइंट पे कनेक्ट करना होगा। ओके। तो मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ। इसी तरीके से मुझे यहाँ पे ग्रीन वाले को कनेक्ट करना होगा, तो मैं इसके ग्रीन वाले को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और इसी तरीके से मुझे इसको यहाँ पे ब्लैक वाले को कनेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं इसको ब्लैक वाले पे कनेक्ट कर देता हूँ और इस तरीके से मैंने इसकी वायरिंग डन कर दिया। अब मैं कंप्लीट सिस्टम अपना दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों देखोगे इस तरीके से मैंने इसकी कंप्लीट वायरिंग कर दिया है और मैंने सेम टू सेम यहाँ से R यहाँ पे कनेक्ट है, Y यहाँ पे कनेक्ट है, B यहाँ पे कनेक्ट है, यानी इनपुट साइड में मैंने सिंपल वायरिंग सिमिलर ही किया है। आउटपुट पे मैंने केवल चेंज किया है, ब्लू को रेड से, रेड को ब्लू से, यानी 2 फेज यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया है सिर्फ रिवर्स वाले कॉन्टेक्टर पे। और इस तरीके से मैंने इसकी सक्सेसफुली वायरिंग डन कर दिया है। अब चलिए मैं ट्रायल करके देखता हूं कि वाकई ये चल भी रहा है कि नहीं, पावर की वायरिंग सक्सेसफुली सही है कि नहीं। अब मैं क्या करता हूं, यहां से MCB को ऑन करता हूं और इसके बाद इस कॉन्टेक्टर को फोर्सफुली पोज करता हूं और देखता हूं कि ये कैसे चल रहा है, फॉरवर्ड में चल रहा है या फिर रिवर्स में। इसको मैं प्रेस करूं तो रिवर्स में चलना चाहिए, इसको प्रेस करूंगा तो फॉरवर्ड में चलना चाहिए। चलिए अभी मैं इसकी पावर की कंट्रोल की वायरिंग करके दिखाऊंगा। देखेंगे कि मैंने जैसे ही इसको प्रेस किया ये रिवर्स में चलना शुरू हो चुका था। देखेंगे कि रिवर्स में ही चल रहा है। मैं इसको प्रेस करता हूं तो देखेंगे कि ये फॉरवर्ड में चलना शुरू हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा और इसकी स्पीड को कंट्रोल करके दिखाऊं तो देखिए ये आपका रिवर्स में चल रहा है और थोड़ा सा हम वीक कर देते हैं तो देखेंगे कि ये रिवर्स में इस तरीके से चल रहा है। अगर मैं इसको प्रेस करता हूं तो देखिए ये फॉरवर्ड में चलना शुरू कर रहा है और इससे रिवर्स में, यानी आपको ये पता चल रहा है कि वायरिंग, इसकी पावर की वायरिंग सक्सेसफुली डन है। अब मुझे क्या करना होगा दोस्तों, अब मुझे इसके लिए इसकी कंट्रोल की वायरिंग करना है। अब कंट्रोल की वायरिंग कैसे करेंगे आइए मैं इस पॉइंट को समझाता हूं आपको।